अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 9 नवंबर। लोगों के मन को पीड़ा देना हिंसा ही है। यह जो सृष्टि भगवान ने उत्पन्न की है उसकी नकल चित्रकला है। चित्रकार का बनाया चित्र नकल होकर भी जब असल सा दिखाई देता है तब उसे उत्तम चित्र कहते हैं। भगवान के होकर जो कला आएगी वह श्रेष्ठ कला। भगवान हमसे जो करा लेता है उसे श्रेष्ठ कला समझें। जो कर्म भगवान की ओर ले जाने के लिए सहायक होता है वह कला ही है। और इस कला में मन को लगाना और उद्योग करते रहना भगवत सेवा ही है। मन यानी कल्पनाओं का मूर्त स्वरूप। जब तक मन चंचल है तब तक देह भी स्वस्थ नहीं रह सकती। मन विचलित होता है इसलिए अभ्यास करना चाहिए। मन को शिक्षा देना इसका मतलब है अभ्यास कराना। मन का आराम ही सच्चा आराम है। सृष्टि में सर्वत्र विचित्रता दिखाई देती है। प्राणियों की न जाने कितनी ही जातियां हैं। मनुष्य भी एक जैसे कहां होते हैं, लेकिन इन सब में भगवान मात्र समान रूप से ओतप्रोत है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि संसार के प्राणी एक दूसरे के संहारक होते हुए भी जिंदा रहते हैं। संसार में आदमी भी हैं और शेर भी हैं, किंतु दोनों को एक दूसरे से डर लगता है, इसलिए वे सहसा एक दूसरे को मारते नहीं। जिससे किसी के हित का घात हो ऐसी क्रिया करना हिंसा का लक्षण है। लेकिन भगवान के समीप जाने में बाधा बनने वाली वस्तुओं की हिंसा करना हिंसा नहीं, अहिंसा है। किंतु अपने स्वार्थ के लिए या अपना बड़प्पन जताने के लिए लोगों के मन को पीड़ा देना हिंसा ही है। किसी के मन को पीड़ा देना भगवान के मन को पीड़ा देना ही है। अपने मन में आई बात हमारे हाथ से भी नहीं होती तो फिर और लोग हमारे मन के अनुसार चलें, यह सोचना कहां तक ठीक है। हमारे यहां स्त्रियां चातुर्मास में नियम या व्रत लेती हैं। जैसे भगवान के मंदिर में एक बाती जलाएं, दाहिने हाथ से पानी पिएं आदि। वैसे सच पूछो तो यह भी कोई व्रत है? अरे हम एक बत्ती लगाएं और 2 बत्ती लगाएं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अंत में दीपक जलाना ही पड़ता है। इसकी अपेक्षा मैं किसी के अंतःकरण को पीड़ा नहीं दूंगा ऐसा व्रत करें। पहले 4 महीने के लिए व्रत करें, फिर वर्ष भर पालें, फिर जीवन भर बनाए रखें। कुछ स्त्रियां चातुर्मास में नमक खाना छोड़ देती हैं। ऐसी अलोना खाने वाली स्त्री, कोई नमक परोसने वाली स्त्री आती है तो उसे दूर से ही नहीं नहीं कहती है, इसलिए कि कौन जाने भूल से कहीं नमक या नमकीन कोई पदार्थ उसकी थाली में न पड़ जाए। तो वह इस व्रत के पालन करने में जैसे सावधान रहती हैं, वैसे हमने किसी के अंतःकरण को पीड़ा न पहुंचाने के व्रत का पालन किया तो हम सोचें हम कितने संभल कर बोलेंगे, और यदि कोई आए तो हम कितने सावधानी से बरतेंगे। हम कहते हैं कि भगवान घर घर में व्याप्त हैं, किंतु वैसा बरतते नहीं तो इसे क्या कहा जाए? तो अब हम भगवान के होकर उसके नाम में रहें, यही एक उत्तम उपाय है। आज का बोध वचन। अंतःकरण को पीड़ा न देते हुए बोलने को वाणी का तप कहते हैं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।